Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. In that chapter, today we are going to discuss about expression for capillary rise and capillary fall by using force method. Okay, in last video we have discussed all about the capillary action, why it is rising in capillary tube, why water levels are rises in capillary tube, and why mercury is getting fall. Okay, in capillary tube, and we have also derived expression for this capillary rise and fall by using pressure difference method. Okay, so these that I mentioned now, these topics are discussed in last video. Okay, so one topic is remain, that is by force method. Okay, we have to derive the expression using the different method that is called as the force method. Okay, इस फोर्स मेथड से हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो वो छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, तो वो आज हम डिस्कस कर लेंगे. ओके, 10-15 मिनट में हो जाएगा. ओके, नाउ सी, तो आप अगर पीछे का वीडियो देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा पूरा. इसके पहले जो हम कैपिलरी एक्शन, उसके लिए जो एक्सप्रेशन बना था प्रेशर डिफरेंस का, वही लास्ट इक्वेशन वही आएगा. ठीक है, क्या इक्वेशन मिला था हमें लास्ट में? H is equal to 2t cos theta divided by rho gr. This is the equation we got. Okay, for capillary rise or fall, दोनों के लिए वैलिड. ये इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड. ये इक्वेशन हमें प्रेशर डिफरेंस से मिला था. ओके, तो cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सब बताया था मैंने. ठीक है, तो यही इक्वेशन मिलेगा हमें अभी, मगर डिफरेंट मेथड से, फोर्स मेथड से हम निकालेंगे. ओके, नाउ सी कैसा. ठीक है, हम कंसीडर करेंगे एक कैपिलरी ट्यूब. ठीक है, उसमें लिक्विड है, वाटर है. राइज के लिए कंसीडर कर रहे हैं ना, वाटर लेवल कॉन्केव सरफेस आया है यहाँ पे. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है. फोर्स तो जब हम बोल रहे हैं कि कैपिलरी ट्यूब में क्या है, वाटर है, तो वाटर क्या होता है, राइज होता है. क्यों राइज होता है, ये हमने डिस्कस किया. प्रेशर की वजह से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको सिमिलर करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो जो वाटर है वो राइज होता है. ठीक है, तो जब राइज होने से पहले, ओके, राइज होने से पहले यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. हियर इज आल्सो सम फोर्सेस आर गेटिंग अप्लाइड. मगर यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस पे कोहेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से इधर से इधर से. ओके, मगर यहाँ पे जो कांटेक्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल एग्जैक्टली नियर टू दैट कैपिलरी ट्यूब, जो ग्लास से बना हुआ है कैपिलरी ट्यूब, उसके एकदम नजदीक में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, एडहेसिव फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और कोहेसिव फोर्स. टू फोर्सेस आर गेटिंग अप्लाइड, दैट्स व्हाई सरफेस टेंशन इज क्रिएटिंग. यानी इस सरफेस पे टेंशन क्यों क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मतलब जो कांटेक्ट में है, जो मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में है, वहां पे टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं. एक एडहेसिव फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और कोहेसिव फोर्स भी अप्लाई हो रहा है. ठीक है, ठीक है, वो ऊपर चले जाएगा. ठीक है, इक्विलिब्रियम फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, वो ऊपर आ रहा है, राइज हो रहा है. ठीक है, तो कौन से तो वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एडहेसिव भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोहेसिव भी फोर्स अप्लाई हो रहा है. जो किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जो कांटेक्ट में है ना, वहां the molecules which are in contact with this capillary tube, at that point the two forces are getting applied, that is cohesive force and adhesive force, so that the resultant force that we get is like this. Okay, जो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल रहा है वो ऐसे टेंजेंट मिलेगा, ऐसा मिलेगा. एक कोहेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक एडहेसिव फोर्स. ड्यू टू दैट द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज Ft, सरफेस टेंशन की वजह से ही है ना, सरफेस टेंशन का ही फोर्स है, वो हमें मिल रहा है Ft. ओके, तो एक एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा. दिस इज द एंगल थीटा. ओके, द रिजल्टेंट फोर्स वी गेट इज दिस Ft. ओके, एंड वी आर ड्राइंग इट एज लाइक टेंजेंट. ऐसा हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हमने Ft क्या, Ft क्यों क्या, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन, टेंशन की वजह से. इस ये जो कंपोनेंट मिला है हमें, इसको हम डिसॉल्व करेंगे या रिजॉल्व करेंगे टू कंपोनेंट्स. ओके, एक cos थीटा बनेगा, एक sin थीटा बनेगा. जिसके साथ एंगल है, ठीक है, ये इसके साथ एंगल है, तो ये cos थीटा बनेगा. तो ये क्या बन रहा है, Ft cos थीटा. और जिसके साथ नहीं है, ये क्या बनेगा, Ft
साइन थीटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? एक रिजल्टेंट फोर्स मिला है हमें Ft, उसको हमने वेक्टर्स का यूज करके उसको टू कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व किया। एक बना Ft cos थीटा, एक बना, इधर भी वही होगा, ठीक है, एक बनेगा Ft cos थीटा, एक बनेगा Ft sin थीटा। इधर भी एक Ft sin थीटा रहेगा, इधर भी एक Ft cos थीटा रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो देखो ये दोनों वेक्टर्स जो है अपोजिट साइड्स में है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है ना, सेम क्वांटिटी है, बोथ आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इफ वी डू एडिशन टू दिस वेक्टर, दो अपोजिट और इक्वल वेक्टर्स हम एडिशन कर रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा। ओके, सो वी विल निग्लेक्ट दिस। ओके, ये जो है Ft cos थीटा Ft cos थीटा दोनों है, इसको हम कंसीडर करें। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो कब देखो, जब लिक्विड राइज हो रहा है, कैपिलरी में राइज हो रहा है, ठीक है, तो ये कंपोनेंट फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन, दिस फोर्स इज गेटिंग अप्लाइड। कुछ लेवल होने के बाद, कुछ लेवल बढ़ने के बाद वो रुक जाता है। राइज क्या बढ़ते रहता है क्या कैपिलरी में? नहीं, वो रुक जाता है। तो रुक जाता है, इसका मतलब क्या, वो इक्विलिब्रियम में आ गया है ना। उसका लेवल जो ये लिक्विड यहाँ था पहले, ऊपर आ गया फिर रुक गया, कुछ ऊपर आया, कुछ देर तक ऊपर आया फिर रुक गया, कुछ लेवल तक ऊपर आया फिर रुक गया। तो इसका मतलब क्या, वो इक्विलिब्रियम में आ गया। कैपिलरी का जो पूरा टोटल सिस्टम है, इट वाज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है और नीचे जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, द फोर्स व्हिच इज गेटिंग अप्लाइड फ्रॉम बोथ साइड आर इक्वल। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, Ft cos थीटा, तो इधर क्या लग रहा है, फोर्स mg, उसका मास, इस साइड में जो ये लिक्विड है उसका मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है? ओके, आफ्टर सम टाइम इट गेट टू द राइज, अगर बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे क्या, वो इक्विलिब्रियम में नहीं, अभी कांस्टेंट है। वाटर का लेवल बढ़ा फिर रुक गया, तो इसका मतलब क्या, दोनों तरफ की फोर्सेस क्या है, कांस्टेंट हो गए, ये हम कह सकते हैं। ओके, सो देखो हमें एक इक्वेशन पता है फोर्स का, सॉरी सरफेस टेंशन की इक्वेशन क्या आता है, we know this equation, F into F by L, sorry F by L, force per unit length means what, surface tension। मुझे अगर फोर्स निकालना है तो Ft is equal to what, T into L, ओके, surface tension into L, ओके, ये इक्वेशन पता है। देखो अब Ft is equal to T into L, ये L हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये जो L है, देखो कैपिलरी ट्यूब का या ऐसा ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब, दिस इज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब रहता है। कैपिलरी कैसा रहता है, सिलेंडर। तो यहाँ पे जो सरफेस आ रहा है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। इधर की अगर साइड हम बोल रहे हैं तो वो कॉनकेव, उधर किससे देखेंगे तो कॉनकेव दिख रहा है, ऊपर से भी देखा तो हमें कॉनकेव दिखेगा, ठीक है, मगर वो पूरा रहेगा ऐसे सर्कल में रहेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा पूरा रहेगा सर्कल में, लाइक दिस, ऐसा पूरा सर्कल में रहेगा। समझ में आ रहा है? सरफेस जो है ऊपर से अगर मैं देख रहा हूं तो पूरा सर्कल में सरफेस रहेगा। तो लेंथ क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ, यहाँ में एक साइड दिख रहा है ना, एक ही साइड का दिख रहा है, यहाँ पे उधर साइड का भी दिखना चाहिए, उधर साइड भी ये। तो कैपिलरी और सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, तो उसका जो सरफेस, जो लिक्विड का राइज हुआ वो जो सरफेस, ये ऐसा सर्कुलर रहेगा, कॉनकेव रहेगा, मगर पूरा टोटल ऐसा रहेगा। तो हम यहाँ पे सरकमफरेंस लेंगे, so we will take circumference of the circle, that is 2 pi r, मतलब पूरे सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, इसलिए 2 pi r लेना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो पूरे सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। कंप्लीट सरफेस एरिया वी हैव टू कंसीडर, ओके। टेंशन पूरे सरफेस पे, सरफेस टेंशन कहाँ पे, पूरे सरफेस पे रहता है टेंशन जो है। तो हमें पता है, इस इक्वेशन से हमने ये निकाला, तो T इंटू L क्या लिया हमने, लेंथ, जो सरफेस की लेंथ है वो क्या लिया, वो सिलेंड्रिकल सरफेस में देखो तो हमें सर्कुलर मिलेगी, तो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r। इतना क्लियर है, समझ में आया? इसके बाद देखो Ft वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, ठीक है, दो कंपोनेंट बन रहा है, Ft साइड ये तो कैंसिल कर, हमें वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, तो T इंटू 2 पाई r cos थीटा,
ये हमें इक्वेशन मिली। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए cos थीटा 1 है, और समझ में आ रहा है ना। और वर्टिकल कंपोनेंट वी आर गेटिंग द इक्वेशन cos थीटा, है ना, ft cos थीटा मिल रहा है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए cos थीटा मिलेगा, तो इसमें हमने cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज आवर इक्वेशन। सपोज आई एम कॉलिंग इट एज इक्वेशन 1। समझ में आया इतना? अब हमें इधर का फोर्स फाइंड आउट करना है कितना, ये निकाल लिया हमने, ft cos थीटा जो है उसको हमने सरफेस टेंशन और लेंथ के इसमें कंसीडर करके निकाल लिया फोर्स। ओके, अब हमें इधर जो कितना फोर्स लग रहा है वो देखना। तो कितना फोर्स लग रहा है इधर, mg बोल रहे हैं। मुझे पहले ये मास निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना रहेगा सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए, सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये कैपिलरी ट्यूब जो है वो सिलेंड्रिकल सरफेस, कौन सा सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंडर के जैसा दिखेगा। तो उसका वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर इनटू द हाइट ऑफ दैट राइज, वो जो वाटर लेवल है उसकी हाइट, कितनी जगह ली उस लिक्विड ने उस सिलेंडर के अंदर, उस कैपिलरी के अंदर कितनी जगह ली। तो ये इक्वेशन आएगा पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम। उसका कुछ डेंसिटी होगा, डेंसिटी क्या होगा, रो, उस लिक्विड का, वाटर का कुछ डेंसिटी है, दैट इज वे आर सेइंग रो। ओके, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मास कैसे निकालेंगे, मास इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है। चल, सो मास इज व्हाट, है ना, मास का डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का इक्वेशन क्या बनेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें मास चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम है वो सिलेंड्रिकल सिस्टम का, और डेंसिटी क्या है, रो। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इनटू जी, है ना, ये जी एम जी। अगर वेट निकालना है मुझे, इधर कितना वेट है, तो मास इनटू वेट कैसे निकालेंगे, मास इनटू जी। ओके, सो मास इज व्हाट, मास की वैल्यू क्या है, ये पाई आर स्क्वायर एच रो इनटू जी। सो दिस इज आवर इक्वेशन 2, दिस इज आवर इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? ठीक, अब हमने क्या बोला है कि ये दोनों फोर्सेस, ये mg और ये ft वर्टिकल जो है वो दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है राइज होने के बाद। तो इसका मतलब ये जो दो फोर्सेस है वो इक्वल होने चाहिए। ओके, सो हम इन दोनों को इक्वल दिखाएंगे। ये जो इक्वेशन 1 है और 2, ये वर्टिकल कंपोनेंट वाला फोर्स है, और ये जो इक्वेशन मिला ये वेट। ओके, ये इक्वेशन को क्या किया हमने, ये मास को, इस मास को हमने डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा। ओके, so we got this equation. Now what we are going to do, we are going to equate these two equations. Okay, we will show these two equal. Why? Because the system is in equilibrium. क्यों हम इक्वल बता रहे हैं, क्योंकि ये जो टोटल सिस्टम है वो किस में है, इक्विलिब्रियम है। okay. तो ft वर्टिकल क्या आया हम इक्वेशन, ये इक्वेशन t, नहीं तो इक्वेशन 2 पहला ले लेंगे, है ना, दोनों को इक्वल बताएंगे, कौन सा भी साइड ले लो, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, ओके, इज इक्वल टू टी 2 पाई आर कॉस थीटा। ये इक्वेशन मिला हमें। अब क्या क्या कैंसिल होता है देखेंगे, बस हो गया, हम इक्वेशन, ये इक्वेशन मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिलना चाहिए। ये एक आर, ये आर कैंसिल हुआ, ठीक है, यहाँ का पाई कैंसिल हुआ, हमें सिर्फ एच चाहिए। तो इधर बचा क्या, 2t cos थीटा, ये 2t cos थीटा बचा, इधर क्या बचा, ये रो जी आर, एक आर भी है, ठीक है, तो रो जी आर। ओके, सो वी गॉट दिस इक्वेशन बाय यूजिंग फोर्स मेथड। देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय आर जी। यहाँ पे भी हम cos थीटा पॉजिटिव रहा तो ऑब्ट्यूस एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल बोलेंगे, और cos थीटा नेगेटिव रहा तो क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। वही सेम कंडीशन जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वही आया, वही इक्वेशन आया। ठीक है, तो ये इक्वेशन फोर्स मेथड से आया, और ये इक्वेशन मतलब दोनों इक्वेशन सेम से। सो
we can find out the same expression for capillary rise and capillary fall by using two methods, that is pressure difference, that is we are discussed in last video, and today we discussed the force method. Okay, so by using these two methods we can calculate the in exam specifically ask, okay, specify करके पूछा जाएगा कि what is the equation, derive the expression for capillary rise or fall by using force method or by using pressure difference method. So you should know कैसे हमने डिराइव किया। कुछ ने दो फोर्स को इक्वल बताया, एक वर्टिकल कंपोनेंट और mg, तो m की वैल्यू डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में हमने निकाल के ये इक्वेशन फाइंड आउट किया है। ओके, इस यहाँ से हम सरफेस टेंशन भी निकाल सकते हैं, है ना, इस t को भी हम निकाल सकते हैं, है ना। t को इधर भेज दिया तो h/t हुआ, h को इधर भेज दिया तो 1/t हुआ। ओके, तो t को ऊपर ले लिया तो ये पूरा टर्म ऊपर चल जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। ओके, उस तरह हम निकालेंगे तो हमें यहाँ से सरफेस टेंशन भी निकल। ओके, वी कैन फाइंड आउट ऑल द सरफेस टेंशन। So this is all about the today's video. Okay, I hope you understood this. Okay, let's see you in next class.